हमारे ही डिपार्टमेंट हम ही महिलाओं पे ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये विकास थोड़ी कर रहा है। हम भी तो महिलाओं में ही आते हैं। विकास है या विनाश है? विकास है या शोषण है? इसका नाम तो फिर बदल के विकास की जगह शोषण रखना चाहिए। हमारी मांग यही है कि हमारे जो ये टर्मिनेशन लेटर हैं जो इन्होंने इलीगल बनाए हैं, इन्हें ये रद्द करें और हमें वापस ज्वाइन करें। तो आपको अभी मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है क्या? हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। टर्मिनेट कर दिया हमें। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हमारे हैं। जो इसको थोड़ा एस्मा लगाया था इन्होंने 10 मार्च के बाद, तो उसके बाद हमने 3 दिन जॉब भी करी है। 10 तारीख के बाद मेरे घर पे 15 तारीख को टर्मिनेशन लेटर व्हाट्सएप पे आया है जी। और इस वजह से हम उस दिन के बाद आज तक नहीं जा रहे हैं। और ना ये हमारी जब तक हमने काम किए जब तक की सैलरी नहीं दे रहे, और इस टाइम टर्मिनेशन लेटर है हमारे घर पे है तो वैसे ही ये सैलरी नहीं दे रहे हैं। कि हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं, जब तक हम ऐसे ही सरकार की नाक में दम करते रहेंगे। तो अभी तक आप कैसे सरवाइव कर रही हैं? सर हम जगह जगह पे कभी नाक में दम करो आंदोलन करते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कि सीएम हाउस पे हमने इतने बार गए। सीएम सर को हमारे से मिलने तक का टाइम नहीं है। एलजी हाउस गए। LG हाउस गए। हमारी बात नहीं सुनी। एलजी हाउस गए। एलजी क्या को नाम है आपका? सुमन। हाँ कितने वर्षों से काम कर रही हैं आप? मैं 18 साल से काम कर रही हूँ। हाँ मैडम हूँ मैं। लेकिन हमें भी टर्मिनेट किया, जो गए उनको भी और जो नहीं गए उनको भी टर्मिनेट किया। आपको भी नोटिस मिला था? नोटिस आपको? नोटिस हाँ व्हाट्सअप कर दिया गया, जबकि हम दिल्ली से बाहर थे। हमारा कोई लेना देना भी नहीं था हड़ताल में, तब भी टर्मिनेट किया। क्यों किया फिर? तो अधिकारी भी काम ठीक से नहीं कर रहे। इनकी तो यही पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। क्या करते हैं फिर ये लोग? सरकार को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है, कि क्या धांधलेबाजी चल रही है, लेना देना। तब ये सुनते तो ही नहीं हमारी। इनको इनके कर्मचारियों को यही नहीं पता होता कि हमारे साथ हुआ क्या है, हम किस कारणों से आए हैं, जबकि हमारी आंगनबाड़ी की न्यूज़ तो हर जगह हाईलाइट्स है। हाँ हम वापस जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी जिसके लिए हमें निकाला गया। अगर गलती थी तो आफ्टर स्ट्राइक के बाद हमें ज्वाइनिंग नहीं देनी थी। ज्वाइनिंग दी है तो ज्वाइनिंग के बाद यही मांग है कि हमारी गलती क्या थी। तो आपको नोटिस मिला होगा ना? नोटिस तो पहले मिला। नोटिस तो सबको मिला था। 22,000 लोग थे। 22,000 लोगों में से कम 15,000 को नोटिस मिला था। या तो उन 15,000 को भी निकाल दो। 22,000 थे, 22,000 बैठे थे स्ट्राइक पे, उनको क्यों नहीं निकाला? तो कुछ ही लोगों को निकाला गया है ऐसा भी संख्या में? हाँ जी, कुछ ही लोगों को निकाला हर प्रोजेक्ट में से, सबको नहीं निकाला। तो फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं की? हमने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, पीछे से ऑर्डर है, हेडक्वार्टर से ऑर्डर है। और तनख्वाह वगैरह सैलरी सब कुछ नहीं है। बंद कर दी? जी। कितने टाइम से हो गया निकाले हुए? ये इन्होंने निकाला 13 मार्च को, 13 मार्च को। और वो भी फोन पे टर्मिनेशन दिया है रात को 8 बजे। तो अब तक कैसे, मतलब आप कैसे हालातों से कैसे गुजर रही हैं? अपना सर्वाइव कैसे करी, खर्चा कैसे कर रही हैं? देखो मेरे पास कैंसर पेशेंट है। अगर मेरे पास कैंसर पेशेंट नहीं होती तो हो सकता था कि मैं होती ही नहीं। इन्होंने 13 तारीख रात को मुझे टर्मिनेट कर दिया। और मैडम को अगर पूछा गया तो कह दिया कि ऊपर से हेडक्वार्टर से आया सब कुछ। आप मुझे एक बात बताइए, हम 22,000 लोग थे। 22,000 लोगों में डिपार्टमेंट के ऊपर बैठे हुए लोग क्या मेरा चेहरा, या जिनको ये टर्मिनेट किया एक एक का चेहरा जानते हैं? उनको नाम से जानते हैं? उनको नाम से कोई तो बीच का पहचानता होगा, तभी तो नाम गया है। और नोटिस मिलने के बहुत सारे लोगों को नोटिस मिले हैं, लेकिन सब टर्मिनेट तो नहीं हुए। मेरे साथ इतनी समस्या थी, मालूम क्या था। कारण बताया उन्होंने कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है? किस कारण से? कारण कोई नहीं है, बस टर्मिनेट कर दिया। हेडक्वार्टर का ऑर्डर था, हमने वो फॉलो किया। ये बताया। जी। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? किस सरकार से अपील करना चाहती हैं आप? देखिए मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आपने अगर टर्मिनेट किया है तो एक बार मेरे साथ आके मेरे घर पे, जैसे मैं अपने घर को चला रही हूँ ना, या अपने घर पे परेशानियाँ झेल रही हूँ, एक बार आके 2 से 4 दिन के लिए 24 से 48 घंटे उन्होंने मेरे साथ जो किया, एक बार जब उनके ऊपर बीतेगी तो क्या वो मेरे को ओपिनियन दे सकेंगे कि बहुत अच्छा हुआ? क्या वो इस बात पे अच्छाई गिन सकते हैं? इस टाइप की हजारों लेडीज़ हैं जो इसी परेशानी से गुजर रही हैं। मेन जिनके साथ हस्बैंड है वो तो थोड़ा बहुत अपना उनके साथ मिलकर गुजारा कर लेती हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट की उम्र पे हैं या सिंगल मदर हैं, उनका करने वाला घर पे कौन है? उनके बच्चे बीमारी से चल रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है महिला एवं बाल विकास परियोजना, लेकिन हमारे ही डिपार्टमेंट हम ही महिलाओं पे ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये विकास थोड़ी कर रहा है। हम भी तो महिलाओं में ही आते हैं। विकास है या विनाश है? विकास है या शोषण है?
इसका नाम तो फिर बदल के विकास की जगह शोषण रखना चाहिए। तो देश की जनता आपको देख और सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही कहना तो चाहेंगे देश की सही जनता का को साथ यही दो, कहना न्याय चाहेंगे का कि साथ दो। हमारा साथ दो, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हो सके तो हमारे तरफ से इस गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाओ कि वो इन बहनों को रख ले। किराए के मकान में रहते हैं, हस्बैंड की कोई ऐसी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि आप कहें कि भाई बहुत उनका वैसा जॉब है, नौकरी का नहीं है, दिहाड़ी के मजदूर है और दिहाड़ी भी रोज नहीं भी मिलती। क्या करें, क्या करें? बच्चा अपना सामने है, खुद मर नहीं सकते, मौत को गले नहीं लगा सकते क्योंकि उसको हिम्मत ही नहीं है। उसका पूरा जीवन पड़ा है, हमारा जीवन एंड टाइम पे पहुंच गया, जिसको कहो मिडल उस पर जा चुका है, लेकिन उसका तो नहीं कर सकते।